नमस्कार साथियों, और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग तालिबान के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो तालिबान विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इसलिए खास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये विक्ट्री डे भारत में मनाया गया है। मतलब भारत में, दिल्ली में तालिबान की एम्बेसी में, तालिबान के कॉन्सुलेट में तालिबान विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन होता है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि भारत के अंदर तालिबान का विक्ट्री डे सेलिब्रेट हो रहा। दुनिया के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां गए, भारत का भी रिप्रेजेंटेटिव गया, मींस भारत सरकार ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। नो, एक तरफ हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा है, मींस दोनों एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक और हमला करते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान भारत के साथ अपने संबंधों को और धार दे रहा और मजबूती दे रहा है और उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक चेंज, डिप्लोमैटिक मूव आपको देखने को मिलेगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जब हम तालिबान कहते हैं तो ये तालिबान क्या है? दरअसल तालिबान जो शब्द है ना, ये पश्तून लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट। अब ये तालिबान अपने ओरिजिन में कैसे आया, कोल्ड वॉर का क्या इसमें रोल था, अमेरिका और यूएसएसआर का क्या पंगा चल रहा था, पाकिस्तान कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, जब हम तालिबान कहते हैं, जैसे ही आप कहेंगे तालिबान, तो तुरंत आदमी के दिमाग में कैसी इमेज छपती है? तो तुरंत आदमी के दिमाग में इमेज छपती है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसे संगठन की जो बहुत कट्टर है, जो बहुत रैडिकल है, जिनके हाथों में बंदूकें होंगी, गोले बारूद होंगे, जो खून खराबे में यकीन रखेंगे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। मतलब इस तरीके की इमेज एक आम नागरिक के दिमाग में तालिबान को लेकर के आती है। बट लेकिन आज का जो तालिबान है, जिसको हम तालिबान 2.0 कहते हैं, वो पुराने तालिबान से बहुत हटकर के है, बहुत अलग है। उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में आपको जानने के लिए बहुत कुछ है। आज हम समझेंगे तालिबान कैसे ओरिजिन करता है इन शॉर्ट, फिर समझेंगे भारत ने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को क्यों जो है इंप्लीमेंट करने की सोची, और कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध खराब किए। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। बट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं उस न्यूज से जहां पर दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान कॉन्सुलेट ने पहली बार फर्स्ट एवर तालिबान विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। तो तालिबान विक्ट्री डे का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानियों का शासन आया था। तालिबान एज अ गवर्नमेंट वहां पर आई थी। तो 5 साल हो गए। 17 अगस्त को इसी को लेकर के फंक्शन दिल्ली में हुआ था। आप देख सकते हैं, बड़ा लार्ज स्केल पर यह फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रॉम विक्ट्री टू रीजनल कोलैबोरेशन, एम्बेसी ऑफ इस्लामिक इमरेट ऑफ अफगानिस्तान इन न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे। वहीं की ये विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें आपको चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आपको रशिया के रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आपको तमाम मुस्लिम देशों के रिप्रेजेंटेटिव और भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें आपको नजर आएंगे। आनंद प्रकाश साहब, मैं अभी आपको दिखाता हूं आनंद प्रकाश साहब जब आएंगे। वो दरअसल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। ठीक है, ये आप आनंद प्रकाश साहब को अभी आपने देखा था कि आनंद प्रकाश साहब भी भारत को, यहां पर ये देखिए, ये हैं आपके आनंद प्रकाश साहब। ये देखिए, ये आनंद प्रकाश साहब हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो ये एक बहुत बड़ा मूव आप यहां पर इंडिया की तरफ से देखेंगे कि भारत ने अपनी सरजमी, अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल होने दिया तालिबान के विक्ट्री डे के फंक्शन को लेकर। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात थी, इसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। इसमें पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया, पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, ना पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया। तो पहली बात तो यह कि भारत ने तालिबान के साथ जिस तरह से अपने संबंधों को स्थापित किया है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर लेके आया है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान के आ जाने से पाकिस्तान और तालिबान मिलकर के भारत को परेशान करेंगे। यहां दांव उल्टा पड़ गया। यहां दांव उल्टा यह पड़ा कि भारत ने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, और ये जो तालिबान है इसने भी दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अपनी इमेज को इस तालिबान ने चेंज करके दुनिया के सामने पेश किया। तो कुल मिलाकर के ये खबर कि भारत के अंदर
तालिबान का विक्ट्री डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये खबर पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त तरह से फैली हुई है। वहां का मीडिया इसको लेकर के बहुत ज्यादा इस समय चर्चा कर रहा है, मतलब पूरी बाजार इस समय पाकिस्तान में इस चर्चा से गर्म है कि भारत किस तरीके से तालिबान के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो खराब हो गए, मींस पाकिस्तान चूक गया। अब देखिए आपको बताते हैं ये तालिबान आया कैसे। देखिए ऐसा है, जब अमेरिका पर अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ठीक है, जब 9/11 हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद से अमेरिकन फोर्सेस 2001 से अमेरिकन फोर्सेस, नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में थी उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। याद रखिएगा, उसामा बिन लादेन को, बाद में उसामा बिन लादेन एटबाबाद में मारा गया। फिर जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि भाई ऐसा है, अब अमेरिकन फोर्सेस वापस आएंगी क्योंकि हमारा काम हो गया। क्योंकि सेना रखना ऑब्वियस सी बात है बड़ा खर्चीला है, तो इन लोगों ने तय किया कि अब निकलेंगे यहां से। तो 15 अगस्त 2021 को इन लोगों ने अफगानिस्तान को टाटा बाय बाय कर दिया और जैसे ही ये लोग गए 15 अगस्त 2021 को तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये तालिबान रिजीम पहले भी अफगानिस्तान में था 90 के दशक में। तो जब तालिबान पार्ट 1 था 90s के डिकेड्स में, 90 के दशक में, तो बड़ा खूंखार था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, समझ रहे। भारत का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, कांधार हाईजैक, उसमें इंडिया ने जो मीडिएशन किया था जो इंडिया के साथ, वो तालिबान रिजीम था उस समय। तो हमने जब जो हाईजैकर्स थे, जब उनसे हम लोगों ने बात की ना, तो उसमें मीडिएशन का रोल तालिबान की तरफ से ही हुआ था। मींस भारत ने कभी भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ गवर्नमेंट। ओके, अब भैया जब अमेरिकन फोर्सेस चले गए, तालिबान वापस आ गया। अब जब तालिबान वापस आया तो इस बार का जो तालिबान है वो दूसरा तालिबान है। दूसरा मतलब यह है कि देखिए उनके इंटरनल पॉलिसीज तो वही हैं, मतलब अफगानिस्तान को पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट, शरिया कानून लागू करना, महिलाओं को लेकर के जो भी सोच है उनकी, अधिकार नहीं देना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तालिबानी रिजीम में रहना, पूरा ऊपर से लेकर तक नीचे तक ढका रहना, कोई भी अंग नहीं दिखना चाहिए शरीर का, मर्दों के साथ आपको रहना, इस तरीके के हमने देखे हैं वहां पर पहले भी आज भी। तो महिलाओं की स्थिति तो खैर बहुत ही खराब है वहां पर तालिबान रिजीम में, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, उससे हमसे क्या लेना देना। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि तालिबान ने अलग अलग नियम बना दिए महिलाओं के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस को वहां पर जस्टिफाई कर दिया गया था कि हस्बैंड वाइफ को मार सकता है, बस शर्त यह, कंडीशन ये कि हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। इस तरीके के फरमान तालिबान सरकार की तरफ से आए अफगानिस्तान। खैर हमसे उससे क्या लेना देना, हमने अभी आपको बताया। लेकिन ये जो तालिबान है इसने थोड़ी अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें अब यह है कि हमको अफगानिस्तान को चलाना है लंबे समय के लिए। अफगानिस्तान का विकास, वहां के लोगों का विकास, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मदद चाहिए। ये सब तब मिलेगी जब आप अपने आप को दुनिया के सामने चेंज करके प्रेजेंट करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक लिबरल, एक उदार गवर्नमेंट की तरह प्रेजेंट किया और दुनिया के अलग अलग देशों से इन्होंने कहा कि भाई हमको आप रिकॉग्नाइज करिए, अब हम वो नहीं है, अब हम वो नहीं है। तो आप देखिए रशिया, उसने रिकॉग्नाइज किया, चाइना है, भारत ने रिकॉग्नाइज भले ही नहीं किया, लेकिन हमने तालिबान के साथ अपने आप को अब इंगेज करना शुरू कर दिया। क्लियर यहां तक? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत के लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है, ये एक पैसेज है सेंट्रल एशिया के लिए, ठीक है। साथ ही साथ पाकिस्तान को अगर आपको दबाव में रखना है ना, तो भारत को अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बिल्डअप करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई और विकल्प नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं। क्योंकि यह बात भी सच है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है। अब आपके पास दो ही विकल्प हैं, एक तो यह कि आप बात ना करिए, रिकॉग्नाइज ना करिए, एंगेज ना करिए, आप कहिए हम अफगानिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तालिबान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आप तालिबान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे तो भारत ने जो करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं वो जीरो हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। और क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट देता है, तो हमने भी तालिबान के साथ इंगेज करने की सोचा। और जब दुनिया के अलग अलग देश तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हैं तो भारत को भी करना पड़ा। तो हमने तालिबान के साथ इंगेज किया, लेकिन तालिबान को एज अ गवर्नमेंट हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, अभी भी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ओके, अच्छा, और यहां पर कौटिल्य का मंडल थ्योरी भी अप्लाई हो जाता है कि भैया जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त है। तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान, इस समय पाकिस्तान का दुश्मन तालिबान, तो तालिबान भारत का दोस्त हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारत और तालिबान के बीच में रिलेशंस बनते हुए आपको नजर आए पिछले कुछ दिनों से। ओके, यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा सा और हिस्ट्री चलते हैं, आपको थोड़ा सा और बताते हैं, पीछे की बातें बताते हैं।
बात है उन दिनों की जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर लड़ रहे थे और दोनों अलग अलग देशों में अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाह रहे थे। अमेरिका पूंजीवाद को और सोवियत संघ साम्यवाद को। उसी दौर में सोवियत संघ ने, क्योंकि ये सब सोवियत संघ था, ये तुर्कमेनिस्तान, युजुबिकिस्तान, ये सब सोवियत संघ था, जिसको उस समय यूएसएसआर कहते थे। आज इसको रशिया कहा जाता है क्योंकि इसमें से कई देश अलग हो गए। तो सोवियत संघ ने उस शीत युद्ध के टाइम पर अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं, नेचुरल, मतलब आपके यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत हैं। अब जब अफगानिस्तान पर अटैक हो गया सोवियत संघ का, तो अमेरिका को लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सोवियत संघ के प्रभाव में अफगानिस्तान आ जाए और अफगानिस्तान में साम्यवाद आ जाए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली और पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर के यहां पर कुछ कुछ छात्रों को, कुछ स्टूडेंट्स को हथियार दिया, पैसा दिया, सारी सुविधाएं दी, उनको ट्रेनिंग दी और उनको सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए उतार दिया। उसी ग्रुप को हम तालिबान कहते उसी ग्रुप को हम तालिबान कहते हैं। अब तालिबानियों का झगड़ा यूएसएसआर से शुरू हो गया, बाद में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को छोड़ा, यहां से चले गए। तो 90 के दौर में तालिबान का रिजीम आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, उसको तालिबान पार्ट 1 कहते हैं, याद रखिएगा। आज जो है ये तालिबान पार्ट 2 है। तो जो तालिबान पार्ट 1 था वो बहुत रेडिकल था, पूरी तरीके से अफगानिस्तान का इस्लामीकरण, शरीयत लॉ कानून पूरी तरीके से एकदम। बीच में कुछ दिनों के लिए अफगानिस्तान में लोकतंत्र आया था, डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। ओके, अब 2021 की बात कर लेते हैं। 21 में अमेरिकन फोर्सेस बाहर हो गई। जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस बाहर हुए, अफगानिस्तान पार्ट 2 आ गया, 2.2 आया। अब जब भैया पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान आया, पाकिस्तान को तो जैसे लगा बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। अब पाकिस्तान ने पूरा एकदम बाहें बिखार दी, बाहें एकदम फैला दी, आहा मेरा भाई आ गया, मेरा हमदम आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा हमसफर आ गया, आओ दोनों लोग मिल करके भारत को परेशान करेंगे, तुमको हमने बनाया है, तुमको हमने ट्रेन किया है, तुमको हमने ये दिया, तुमको हमने वो दिया, तुम्हारा शासन आ गया, चलो आओ भारत में आतंकवाद फैलाएं, भारत को डिस्टर्ब करें। ये सब पाकिस्तान की तरफ से खिचड़ियां पकने लग गई तालिबान को लेकर के। तो अफगानिस्तान में जब तालिबान आया, पाकिस्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब तो बगल में अपने ही जैसा आदमी आ गया है, अब हम मिल करके, दोनों मिल करके भारत को बताएंगे, दोनों मिलकर भारत को बताएंगे, परेशान करेंगे, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। हो गया उल्टा। अब उल्टा कैसे हो गया? अब की बार जो तालिबान आया वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया, इंडिया के फेवर में आ गया। अब हाल के दिनों में आप देखेंगे तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त झगड़ा है। ये दोनों वॉर की पोजीशन में, आए दिन एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक होता है, आए दिन एयर स्ट्राइक होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? पहला रीजन, जो तालिबान इस समय आया है वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को एंगेज ही नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि ऐसे देशों के साथ एंगेज करे जो उसे कुछ दे। पाकिस्तान क्या देगा? अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है, वहां स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डैम बनाना है, बिजली, ये सब अफगानिस्तान को पता है कि ये सब अफगानिस्तान को भारत दे सकता है। और हमने ऑलरेडी अफगानिस्तान में बड़ा इन्वेस्ट किया है, बहुत पैसा भारत का अफगानिस्तान में लगा है, वहां की संसद वगैरह हमने बनाई। आगे हम बताएंगे कि भारत ने क्या क्या अफगानिस्तान में बनाया है। तो अफगानिस्तान को लगा कि यार ये पाकिस्तान नहीं, अब पाकिस्तान से दूरी और भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ गया। दूसरा, ये जो डूरंट लाइन आप देख रहे हैं, तालिबान ने कहा हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, चलो इसको फिर से रिड्रॉ किया जाएगा। पाकिस्तान को यही बात लग गई। तीसरा कारण, इस पूरे रीजन में खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है और ये लोग यहां पर बैठ करके पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान में आए दिन अटैक करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान इनको मदद करता है, इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर, अफगानिस्तान में, काबुल में, कंधार में, और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में आपको एयर स्ट्राइक होती हुई नजर आएगी। अभी लास्ट ईयर तो ये बहुत ज्यादा था, एक दूसरे पर हमला, एक दूसरे पर अटैक। और इसी वजह से आप देखिए पाकिस्तान सरकार कहती है भैया हम तो काबुल और कांधार के साथ, मींस अफगानिस्तान के साथ वॉर की पोजीशन में, वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। आज ये स्थिति आ गई है। और जब रमजान का महीना चल रहा था, उस पाक महीने में आप देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर, और उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर था, वहां कई पेशेंट एडमिट थे, हजारों की संख्या में वहां पे लोग मारे गए। वो भी अटैक कब हुआ? वो अटैक हुआ था रमजान का जब महीना चल रहा था, उस रमजान के महीने में पाकिस्तान ने हमला किया।
तो इधर हाल के दिनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच दूरियां हैं। अब आइए बात करते हैं भारत की पोजीशन की। देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया कि भारत के लिए अफगानिस्तान को लेकर के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे। एक तो यह कि हम बिल्कुल ही संबंध ना रखें, नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपके लिए थोड़ी सी इशू क्रिएट होंगे। दूसरा ये कि जब हम देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और भारत ऑलरेडी अफगानिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है, हमने इतना पैसा लगाया, प्लस अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उनके लिए भारत, समझ रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत ने उनकी हमेशा हेल्प की है, भूकंप आया भारत ने हेल्प किया, तमाम चीजें भारत की तरफ से वहां पर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब माहौल 2025 में ये बनने लग गया। माहौल 2025 में बना, दूसरे देशों में मीटिंग शुरू हुई, एक होमवर्क किया गया, एक भूमिका बनाई गई, और बाद में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर भारत की यात्रा करते हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा भारत की यात्रा थी इनकी, 20-22 दिनों की भारत की यात्रा थी। और ये यात्रा केवल दिल्ली तक नहीं रही, ये यात्रा उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी हुई, क्योंकि तालिबान का कनेक्शन देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से है। तो देवबंद भी गए, उनको वहां पे भी जाने की परमिशन मिली। तो भारत ने बिना तालिबान को रिकॉग्नाइज किए अपने रिलेशंस को बिल्डअप किया। अच्छा, इसके पीछे हिस्ट्री है भाई। देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर के ये सब कुछ तो भारत का ही है, भारत का ही था। आज बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, वरना एक समय में ये पूरा इंडिया था। और ये जो अफगानिस्तान है, इस पे शासन आप देखिए, कुषाणों का शासन हुआ करता था, हिंदू राजशाही यहां पर हुआ करता था। तो कुषाण एम्पायर से लेकर के आज के मोदियन एम्पायर तक, मोदियन गवर्नमेंट तक, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को आप देखेंगे। और इसकी भूमिका बननी तब शुरू हुई जब भारत के विदेश मंत्री जो है वो मिलते हैं, विदेश सचिव भारत के जब मिलते हैं आपके तालिबान के एक्सटर्नल मिनिस्टर। तो 2025 में हमने देखा कि किस तरीके से भारत और तालिबान के बीच में इंगेजमेंट शुरू होता है। ओके, अब जो मैं आपको बता रहा था स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, जरा उसको भी देख लीजिए। देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया अगर जाना है तो वाया पाकिस्तान ही होते हुए आप जाएंगे। पाकिस्तान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, अगर पाकिस्तान आपको एयर स्पेस नहीं देता, रोड नहीं देता, तो आप अफगानिस्तान कैसे जाएंगे, आप तुर्कमेनिस्तान वगैरह कैसे जाएंगे? तो भारत ने इसके लिए अल्टरनेटिव रूट निकाला कि हमने ईरान के साथ मिलकर के चाबहार पोर्ट डेवलप कर दिया। इस चाबहार पोर्ट से बाय रोड हम अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से पूरा हमारा सेंट्रल एशिया कनेक्ट। तो इस वजह से भारत के लिए तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को फिर से रीएंगेज करना यही एक ऑप्शन था। और यह भारत का बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है कि तालिबान भारत के साथ इंगेज कर रहा है और पाकिस्तान के साथ अपने आप को डिसएंगेज कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है। मतलब ये मैं बताऊं क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, इससे अच्छा ये जानिए आप क्या नहीं भारत ने डेवलप किया। जो कुछ है अफगानिस्तान में सब भारत ने ही डेवलप किया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का, वाटर, पावर, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ह्यूमैनिटेरियन एड, सब कुछ लंबी लाइन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए क्या किया। आप देखिए, अफगानिस्तान का सलमा डैम, इंडियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हाईवे देखिए जारंग और तेलाराम जो हाईवे है, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, वहां की पार्लियामेंट, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेवलप करके अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया है, दिया गया है। अब आप देखें, जो ये आपका जारंग दलराम हाईवे है, ये देखिए चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से आप जाएंगे ये जारंग, और जारंग से दलराम, तो पूरा अफगानिस्तान आपके कनेक्शन में आ गया, वहां से आप सेंट्रल एशिया। तो कुल मिलाकर के भारत को तालिबान और तालिबान को भारत, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, जरूरत है। और तालिबान ये मानता है, जानता है कि जो उसे भारत से मिल सकता है वो उसे कभी पाकिस्तान से नहीं मिल सकता। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कई देशों ने तालिबान को रिकॉग्नाइज भी किया है। तो अल्टीमेटली भारत में तालिबान का विक्ट्री डे ये बहुत बड़ा मतलब चर्चा का विषय है पाकिस्तान के अंदर कि भाई भारत के अंदर बताइए तालिबान का विक्ट्री डे हो रहा है और पाकिस्तान देखता रह गया, अपने भाई को वो नहीं रोक पाया, उसका भाई जो है भारत के साथ जाकर के मिल गया है। चलिए फिर आगे मुलाकात होगी आपके साथ किसी नए टॉपिक पर। बट चलने से पहले रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।